तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बेसिकली ईद स्पेशल है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको रिसिप्ट वोचर के अंदर एडवांस के बिहाफ पे कैसे हम जीएसटी ले सकते हैं, उसकी एंट्री कैसे करेंगे टैली प्राइम के अंदर, तो वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, जिसमें हमारा एक आइटम का रहेगा। और ये तो चलो मैं आपको टैली पे चल के ही बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं टैली पे, करते हैं सेशन को स्टार्ट। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं। जब आप रिसिप्ट वोचर के अंदर क्या करते हो, जीएसटी की एंट्री करते हो, तो रिसिप्ट वोचर के अंदर एंट्री करने के लिए आपको कुछ जीएसटी की अदर सेटिंग्स करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, जैसे कि मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही होगी, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, गेटवे ऑफ टैली। तो यहाँ पे आपको ऐसे रहना है और F11 प्रेस कर देना है, ठीक है। और यहाँ से सीधा आप जाओगे सर्विस, ठीक है, टैक्सेशन पे, जहाँ पे एनेबल गुड एंड सर्विस टैक्सेस का आ रहा है। और इसके साथ आपको दूसरा ऑप्शन एक दिख रहा होगा, सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट और अदर एंड अदर डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप करोगे यस, इसको कर दोगे एंटर, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एचएसएन नंबर, ठीक है, फिर ये वाला अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो, ठीक है। वो आपकी कंपनी के हिसाब से आप करोगे। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी का आप कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको कंपलसरी जीएसटी की डिटेल जो है वो डालनी है यहाँ पे, ठीक है। जीएसटी रेट डिटेल में क्या आएगा, स्पेसिफिक डिटेल हियर, जिसमें हमारा रहेगा टैक्सबिलिटी टाइप में टैक्स एबल रहेगा, और जीएसटी रेट जो रहेगा वो रहेगा 18%। ये हो सकता है 12 भी हो, 28 भी हो, 18 भी हो, 14 भी हो, ठीक है, किसी भी हिसाब से हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है जर्नल में, ठीक है। उसके बाद आप आगे आओगे, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये आ रहा है मिनिमम लेंथ ऑफ एचएसएन और एसएससी कोड। अब ये किस पे डिपेंड होता है, ये होता है कंपनी पे डिपेंड। तो यहाँ पे मिनिमम में 6 है, तो 6 का ही ले लेता हूँ। उसके बाद आता है शो जीएसटी एडवांस फॉर एडजस्टमेंट इन ट्रांजैक्शन एप्लीकेबल फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप यस करोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे ऊपर मैं एक बार नो कर देता हूँ, मैं यहाँ आपको पूरी सेटिंग एक बार बता देता हूँ इसकी। तो यहाँ पे आपको यस करना है, ठीक है। यहाँ ऊपर जैसे आपने यस किया इस पे, तो यहाँ पे चलो, ये तो मैं आपको, मैंने तो इसमें कर दिया है, ये तो मैं आपको ऑफलाइन में भी बता दूंगा इसमें क्या करना होता है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेबल फ्रॉम, यहाँ पे आप डालोगे डेट, जैसे हम डाल रहे हैं 31 मार्च, या यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो। एप्लीकेबल कब से हो रहा है, 1 अप्रैल 2024, ठीक है। ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और यहाँ से आप एंटर एंटर करके या कंट्रोल ए करके भी आप, सॉरी आल्ट ए करके भी सेव कर सकते हो, डुप्लीकेट एंट्री, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पहले से ही लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सिलेक्ट है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट यहाँ से बैक चल। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे हम वोचर पे, ठीक है। अब रिसिप्ट वोचर का कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें या तो F6 कीबोर्ड से प्रेस करना है, या माउस से आप क्या करोगे, सीधा F6 पे प्रेस कर दोगे तो आपका वोचर यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे आपको ऑटो फिल का ऑप्शन मिलता है, चेंज मोड का मिलता है, मोड डिटेल, सेट सेट एडजस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ रिसिप्ट, तो रिसिप्ट में आप क्या करोगे, एडवांस का बता दोगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है कि अकाउंट हमारे पास एडवांस कैसे आ रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे, जैसे मान के चलता हूँ, मेरे पास तो बड़े सारे लेडजर्स बने हैं, ठीक है। उनमें से जैसे हम यहाँ पे मान के चलो एक कैश का लेडजर बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रिएट, या अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे कैश कैश का लेडजर जो है ये कर दिया है सेव, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे एडजस्टमेंट पे हम क्या करेंगे, एडवांस रिसिप्ट करेंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मान के चलो हमें यहाँ पे पैसा जो है वो कैश आया है, किससे आया है, एबीसी फर्नीचर, यहाँ पे आई थिंक है एबीसी फर्नीचर, ठीक है, इनसे आया। तो इसको कर लेते हैं हम स्लैब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दो टाइप का मिलता है, ठीक है। एक तो आपको आइटम पे मिलेगा, एक लेडजर पे मिलेगा। आइटम में देखोगे आपको, तो यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स जो हैं उनमें हम कर सकते हैं। तो पहले हम लेडजर्स पे देखते हैं, ठीक है।
तो लेडजर में जैसे हमारे पास क्या आया, कैश आया, एबीसी फर्नीचर के थ्रू आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर्स में हम क्या बता सकते हैं कि किस चीज का, एबीसी फर्नीचर पर्टिकुलर्स में जो हम रिसिप्ट बेस एडवांस उससे कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसने हमारे से क्या लेना है, मान के चलो यहाँ से वो मेरे से क्या ले रहा है, वो ये, ठीक है। अब इसका एडवांस कितना आया है, जैसे मेरे पास आया है इसका 2.5 लाख रुपए एडवांस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2.5 लाख डाल के एंटर कर दूंगा, ठीक है। अब मान के चलो और कुछ इसने आपसे लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लैपटॉप है, ठीक है, पहले हमने लैपटॉप जेब्रोनिक्स से हम ऐसे ही डाले हैं, ठीक है। सोना एंटरप्राइजेस, तो यहाँ पे आप क्रिएट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले एक लेडजर क्रिएट कर लेते हो, जैसे हमने वहां पे क्या किया, प्रोडक्ट का किया, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको क्रिएट करना होगा तो आप क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके पास नहीं बना है, या आपके पास बना है तो आप उसी को सिलेक्ट कर लोगे, मेरे पास बना था तो मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम जाते हैं क्रिएट करने पे, ठीक है, मान के चलो हम किसके नाम का लेडजर बना रहे हैं, हम बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे किसी प्रोडक्ट का बना सकते हो आप, किसी पर्सन का भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो मैं, यहाँ पे मेरे पास बने हुए हैं, मैं वहीं से आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे है हमारे पास ये यहाँ पे देखो, जेब्रॉनिक्स लैपटॉप जैसे आ गया, कैश का आ गया, ठीक है, बॉन्ड्स का आ गया, कैश बॉन्ड का आ गया, कमीशन इसी पर, ठीक है। तो मैं डाल दिया कमीशन। अब कमीशन कितनी मुझे आ रही है, वो आ रही है 52। इस पे भी यहाँ पे आप देखोगे हमारा जो जीएसटी है वो लग चुका है, ठीक है। 5200 आ रही है, तो इसमें आप देखोगे हमारा टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 4406। कितना जीएसटी लग रहा है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब देखो जब भी आप स्टेट टू स्टेट करोगे, ठीक है, स्टेट से अदर स्टेट अगर आप करते हो तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो यहाँ पे भी आपको एप्लीकेबल होता है, ऐसा नहीं है कि आप पैसा जम्मू से पकड़ रहे हो तो एंट्री उसकी दिल्ली में कर रहे हैं, या अगर आप पैसा जम्मू से पकड़ रहे हो तो एंट्री जम्मू में कर रहे हो, तो वहां पे आपका क्या होता है एप्लीकेबल, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। अगर आप अदर में कर रहे हो तो वहां आपका टोटली आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऊपर देख भी सकते हो कि मैं जेएनके भी जेएनके कर रहा हूँ, तो यहाँ एक जगह पे सीजीएसटी जो है वो आ रहा है, दूसरी जगह पे एसजीएसटी आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं यूटीजीएसटी। एसजीएसटी हो गया स्टेट के लिए, यूटीजीएसटी हो गया यूनियन टेरिटरी के लिए, ठीक है। तो यहां से मैं कर देता हूँ इसको एंटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है ना, ये टैक्स लग के आया हुआ है आपका, ऊपर आप पढ़ रहे भी होंगे एडवांस रिसिप्ट, ठीक है। अब ये एडवांस है तो मैं एडवांस में इसको रखता हूँ, ठीक है। यहां से मैंने कर दिया इसको, नरेशन के अंदर क्या डाल दूंगा मैं, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम, किससे हमने किया है, एबीसी फर्नीचर से, ठीक है। कितना किया है, जैसे हमने 250 एक किया था, 5200 और किया था, तो यहाँ पे आपको टोटल जो है कितना बता रहा है ये, 255200 रुपीज। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम एबीसी फर्नीचर, कितना फर्नीचर, कितना कर रहे हो, 2,55,200 रुपीज इन, इसमें जो ऊपर आपने डाला हुआ है कैश। तो यहाँ से कर दोगे आप इसको, ठीक है। अब आती है दूसरी एंट्री की बारी, ठीक है। तो दूसरी एंट्री में हम क्या करेंगे, सेम कैश ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं हम एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एबीसी फर्नीचर, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब जब आपको इसको क्या करना है, जीएसटी में करना है, तो पहले यहाँ एडजस्टमेंट में करोगे, एडवांस रिसिप्ट पे करोगे, ठीक है। यहाँ पे रिफंड ऑफ एडवांस रिसिप्ट का भी आपको करके दिखा देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैश पे कर रहे हैं, तो यहाँ से हम एंटर कर देते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे स्टॉक आइटम्स पे करेंगे अभी, ठीक है। मान के चलो कंप्यूटर लेना हो, ठीक है, इसने हमें एडवांस देना और हमारे से इसने क्या लेना है, लेनोवो पे कंप्यूटर लेना है, जैसे इसने हमारे से लेंगे 2 लाख, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2 लाख, एंटर कर देते हैं, ठीक है।
इसी तरह इसने हमें बताया कि मुझे लैपटॉप भी लेने हैं, ठीक है, 1 लाख का ये डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 लाख का डाल दिया। इसी तरह मान के चलो हमारे से सीपीयू ले रहा है, लैब केयर की सीपीयू ले रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इसने हमारे को 50,000 रुपये एडवांस दे दिया, इसका भी कर दिया हमने। ठीक है, अब जो टैक्स है ना आपका, ठीक है, देखो जो एडवांस आपका आ रहा है, ठीक है, एडवांस टोटल है, जितना भी एडवांस का अमाउंट है ये क्या है, हमें ये कस्टमर हमें क्या दे रहा है, टोटल दे रहा है। ठीक है, जब हम इसका टैक्सेबल वैल्यू देखेंगे, देखो ऊपर हम कितने का कर रहे हैं, ठीक है, इस पे सीजीएसटी कितना लग रहा है, एसजीएसटी कितना लग रहा है, ऊपर जो आपको टैक्सेबल वैल्यू आएगी वो कितनी है, 1,69,491 रुपीज। पूरे 2 लाख पे हमारा टैक्स कितना लग रहा है, 18% के हिसाब से, आप वो आगे देख सकते हैं। ठीक है, या 15% के हिसाब से, या 12% के हिसाब से। उसी तरह हमने यहाँ पे लैपटॉप का कर दिया, तो लैपटॉप में कितना लग रहा है, वहां पे पैसे पैसे तक का वो आपको बता देगा। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या दे रहे हैं, एचपी के प्रिंटर दे रहे हैं, ठीक है, मान के चलो हम वो यहाँ पे कितने दे रहे हैं, ठीक है, 4 दे रहे हैं तो 60,000, एंटर कर दिया आपने। इसी तरह यहाँ पे कीबोर्ड का, तो कीबोर्ड में आपको क्या करना है, यहाँ पे बता देना है कीबोर्ड के लिए, जैसे हमारे पास है 25,000। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे माउस का है, यहाँ पे हमने माउस का कर दिया, जैसे इसके लिए हमें दिया है कस्टमर ने 10। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो कस्टमर आपको टोटल अमाउंट दे रहा है वो कितना दे रहा है, 9,85,000 रुपीज। इसमें से जो आपका टैक्स है वो कितना है, 75 और 75, 150, यानी 1.5 लाख। जब आप इसकी एंट्री कर देते हो, ठीक है, देखो यहां से मैं आपको बता देता हूँ, ये टोटल अमाउंट कितना आ गया आपका, ठीक है, एडवांस के बिहाफ पे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दूसरी कोई आइटम उसने लेनी है तो वो भी आप उसको कर सकते हो। यहाँ पे आप एंट्री में पूरे का पूरा अमाउंट जो है वो शो कर सकते हो। ठीक है, बट अब क्या करना है हमने, अब हमने सेल्स पुट करना है, किसके बिहाफ पे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेल्स, ठीक है, मान के चलो यहाँ पार्टी एसी नेम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एंटर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, जस्ट हम यहाँ पे एंट्री का सीखेंगे पहले। अब इसका यहाँ पे जो भी होगा, हमने क्या किया, इसको सेल गुड्स एंटर कर देंगे। ठीक है, मान के चलो हमने क्या दे दिया इसको, यहाँ पे मान के चलो हमने क्या दे दिया इनको, यहाँ पे मटेरियल दे दिया, या गुड्स जो है वो दे दी। ठीक है, अब ऊपर देखो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी एसी नेम में आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर आप ऐसा भी दिखा सकते हो कैश में। ठीक है, तो ऊपर हम कैश में कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बार यहाँ पे कर लेते हैं सेल गुड। ठीक है, बैक की यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश में बताएंगे, एंटर कर देते हैं। ठीक है, सैम वही डिलीवरी नोट आएगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे हम किसको कर रहे हैं, जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को कर रही है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उस पर्सन का। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड लिया था। ठीक है, मैं ये आपको सारी चीजें यहाँ पे समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज मैं सिंपल यहाँ पे एंट्री करके भी आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेल गुड कर दिया। ठीक है, अब क्या किया हमने, जैसे हमने उसमें कीबोर्ड दिए थे। ठीक है, अब लोकेशन, यहाँ पे आपको लोकेशन देनी है, क्वांटिटी दे देते हैं हम। ठीक है, तो मान के चलो हम यहाँ 50,000 के दे रहे हैं, 250 का है, तो हम कितने कर रहे हैं, 250। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो गया, हमने यहाँ पे रेट ज़्यादा डाला तो हम यहाँ पे रेट चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे 200 रुपये, आ गया 50,000 का आपका। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आप आओगे। ठीक है, तो उस जीएसटी के बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, उस पर्सन का पहले देखो, एडवांस जब हम लेते हैं सेल्स गुड्स में, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वही सेम, जैसे हमने 50,000 के कीबोर्ड दिए हैं, तो इस पे जितना भी जीएसटी होगा उसके बिहाफ पे हम इसको सेल कर देंगे। ठीक है, अब जो वो एंट्रीज हमने की है वो क्या की है, हमें कस्टमर से अब यहाँ पे सेल्स गुड के अंदर टैक्स नहीं लगाना है, हमने क्या करना है,
एंट्रीज के बिहाफ पे, ठीक है। डे बुक में जाओगे आप और यहाँ पे आप देखोगे एबीसी फर्नीचर, और दो एंट्री हमने की थी, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे एक बार उनको देख लोगे, उसके बिहाफ पे जो एबीसी फर्नीचर, देखो ये यहाँ पे, ठीक है। ये इसके साथ में नीचे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, इसका 9,085, 9,85,000 रुपये क्या है, एडवांस में है। इस पे आप करोगे तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। एडवांस है जो भी है, यहाँ पे आपको सारी चीजें यहाँ पे दिख जाती है, ठीक है। यूज फॉर, जब आप उसका यहाँ से ये एडजस्टमेंट करोगे, मोड चेंज करोगे, तो वहां से आपको क्या होगा, इसका सब बायोडाटा दिख जाएगा, क्या है। अब देखो एक ही बार में मैं अगर आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दूंगा तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो सब सिंपली क्या करना है, जब भी आप एंट्री करने के लिए जाओगे, मैं यहाँ आपको नई कंपनी के अंदर क्या करके दिखाता हूँ, पहले जीएसटी की सेटिंग, जो हमारा सबसे मेन काम है, ठीक है। तो यहाँ कंपनी क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्ट एफ, ठीक है। देखो सबसे ऊपर वहां पे आ रहा है आपको क्रिएट कंपनी, ठीक है। अब कंपनी नेम में हम जैसे मैं डाल देता हूँ CSC, ठीक है, सिंपल। एड्रेस में यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, स्टेट में मैं सीधा कर रहा हूँ JNK, ठीक है। ये आप भी कर सकते हो, इसी तरह से कंपनी क्रिएट करना भी मैक्सिमम आई थिंक सबको आ जाता है, ठीक है। यहाँ से आप इसको कर लोगे एक्सेप्ट, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। देखो यहाँ पे जीएसटी का ऑलरेडी है, तो जीएसटी में हम क्या कर रहे हैं, कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रेगुलर बता रहा है, ठीक है। जीएसटी नंबर हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे जीएसटी यूजर नेम, यहाँ पे आप यहाँ एप्लीकेबल रखना, तो कर देना आप, ठीक है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन मैन है, ठीक है। सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल, यहाँ पे यस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जीएसटी की जो डिटेल है वो करनी है, ठीक है। ऐड कर देनी है, यहाँ से कर दोगे एंटर। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो HSN और SSC का जो मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे 6 डिजिट पर रख रहा हूँ, तो कंपनी पे होता है। अब सबसे मेन ऑप्शन इसके अंदर हमारा ये वाला है, शो जीएसटी एडवांसेस फॉर एडजस्टमेंट इन ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यार, यहाँ से कर रहा हूँ इसको एंटर। यू कैन प्रोवाइड एनी एडजस्टमेंट एडवांस इज सिलेक्टिंग, ठीक है, ये बताएगा। आप इसके ऊपर दोबारा से कर देना, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेबल फॉर्म बताएगा, आप नई कंपनी जब क्रिएट करोगे ना, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी से क्या किया हुआ है, वो सारी एडजस्टमेंट कर दी हुई है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल नो, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे फिर से करेंगे यस, ये वाला आपको ऑप्शन यस करना है, यू कैन प्रोवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, जीएसटी एडवांस, ठीक है। प्रेस एनी की, यहाँ से आप होगे। तो जब इस पे कंपनी के अंदर हम क्या करेंगे, एडवांस रिसिप्ट की एंट्री करेंगे, तभी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दोगे आप 1 अप्रैल 25, यहाँ से कर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे और भी बड़े सारे ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा हम हर कंट्रोल A कर देंगे, और ये सेव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने कोई भी एंट्री, सॉरी, ये हमारे पास दो कंपनीज हैं, ठीक है। तो यहाँ वोचर पे जाएंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिसिप्ट वोचर पे जाके करेंगे एंट्री, जो हम करेंगे कैश के बिहाफ पे, ठीक है। यहाँ हमने कैश कर दिया, ठीक है। अब कौन दे रहा है कैश, तो यहाँ पे हम उसका लेडजर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो मान के चलो जैसे बबीता, ठीक है। यहाँ पे किस में रखोगे आप इसको, सन्ड्री मीटर में, ठीक है। यस कर दिया, ठीक है। कितना कर रहे हो, जैसे हम कर रहे हैं 10, ठीक है। अब ये किस में कर रहे हैं हम, एडवांस के बिहाफ पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपली इसको कर दिया, ठीक है। अब देखो एक बार फिर से करते हैं ट्राई। अब देखो टैली 6.0 जो है ना, थोड़ा सा ये क्या है, टफ है। अदर सॉफ्टवेयर जो है क्या है, ये टफ है। तो F11 सिंपली प्रेस करोगे, तो
ठीक है, तो यहाँ हम जैसे ऐसे इस पे हैं, यहाँ पे F11 अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे बता रहा है ये कंपनी का। ठीक है, देखो यहाँ पे सीधा इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यस करेंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिटेल ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे करेंगे यस, एंटर कर देंगे। यू कैन प्रोवाइड एनी अन एडजस्टमेंट एडवांस इन सिलेक्टिंग, फिर से वो बता रहा है। ठीक है, मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ। 01 अप्रैल 25। ठीक है, सेशन थोड़ा सा लंबा होगा बट वीडियो को आप एक बार अच्छे से देख लेना, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यस किया, यहाँ पे चला गया, फिर से सेट अल्टर जीएसटी पे जा रहा हूँ, यहाँ पे यस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे किसी भी चीज़ के साथ हम कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, देखो वहाँ पे ऑटोमेटिकली यस हो गया, वो सेव हो गया है। ठीक है, तो जो भी हमने उसके अंदर डिटेल अब लेनी है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम अब रिसिप्ट वोचर पे जाएंगे। यहाँ से बंद कर दोगे सारा रास्ता। ठीक, ठीक है, क्विक वोचर पे जाओगे, रिसिप्ट वोचर के अंदर जाओगे, यहाँ पे हम करते हैं कैश में। ठीक है, और कौन दे रहा है, इनकी जो एंट्री है कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सेट एडजस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडवांस। ठीक है, अब देखो ये जो ऑटो फिल वाला मोड है ना, इसमें क्या आता है, ऑटो फिल वाले मोड पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको जीएसटी का ऑप्शन आएगा। ठीक है, कि वो शो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मैंने ऑलरेडी उसके अंदर जो है सेटिंग्स कर ली हुई है। ठीक है, यहाँ पे कैश में कर रहा था मैं। तो जब आप इस वाले पे यहाँ पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपको बता देगा ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट के अंदर क्या करेंगे, नेम ऑफ रिसिप्ट, एडवांस रिसिप्ट। ठीक है, और उसके बाद ये जब तक मैं यहाँ से आप इसको करोगे ना, यहाँ ऑप्शन पे भी आप जाओगे तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, रेगुलर होगा, ऑप्शनल होगा। ठीक है, तो ये ऑटो फिल वाला एक बार आपको क्या करना है, जब आप एंट्री करोगे तो ऑटो फिल वाले को पहले से ही आप बुकिंग करना। ठीक है, तो इसका ना आप एक बार जब आप ये करने लगोगे तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जाके, ठीक है, मैं बता देता हूँ, गेटवे आप टैली पे जाओगे, यहाँ पे F11 प्रेस कर देना ऐसे। ठीक है, कंपनी वहाँ पे सिंगल होगी तो जिसमें भी आपको करना होगा ये वाला ऑप्शन जो है इसको करना है आपने यस। ठीक है, अब देखो ये सारा यहाँ पे आगे यस यस सी है, बट वहाँ पे हमें शो नहीं होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसकी सेटिंग जो है वो कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कर देता हूँ मैं बैक इसको, फीचर्स पे जाओगे, देखो ऑटो फिल अभी शो नहीं है। ठीक है, जब जर्नल वोचर पे जाओगे तो वो नहीं हो रहा है, तो जब आप करोगे ना, क्योंकि मैं इसकी सेटिंग कर चुका हूँ, तो जब आप करोगे आप 11 प्रेस करके जो मैंने आपको इसके वीडियो के अंदर बताया है ये सेटिंग्स आप कर लेना, देन उसके बाद इजीली आपका जो जीएसटी है वो हो जाएगा, जैसे मैंने आपको जीएसटी अपना एंट्री करके बताया। ठीक है,